मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें कल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वो कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 00 के साथ लिखे, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे। कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 888 के साथ लिखे, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा पर मेरे बच्चे जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें संदेश के माध्यम से बता रही हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भी पर विश्वास रखते हो, मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लेना। साथ ही अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए धन्यवाद लिख देना। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक चलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तो है ना पता करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूँ कि तुम्हारी सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। आजादी ही तुम्हारा मूल स्वरूप है। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी तो है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते होंगे, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़ने, तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, से महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 111 के साथ लिखे, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 555 अंक के साथ लिखे, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिया है, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता है, जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और डूबे। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद को सीता में गिर गया है। तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो।
यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया है कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहती तो उसे रोक सकती, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तुम्हें कितना धैर्य है, कितना चाहत है, और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है, जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचे खाना चाहता था। वह तो आप स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला यही उसके कर्मों की सजा है, और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानती हूँ तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान हो, तुम दिल से और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच लोग मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण, तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानती हूँ वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है, और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो।
अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती तब तक तुम्हारी महादेव जी चैन से नहीं बैठे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्याएं, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आई हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे, कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास कहीं बैठे हुए हैं जो प्रतिपल षड्यंत्र रच। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिर आते हैं। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 888 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा तैसी बंद कर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह हो। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सदके तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा हूँ, बस तुम मुझे बताओ मेरे बच्चे, और तुमसे छोटी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह माफ कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब बात भी कर रहा है। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे। चौंक जाओ। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे।
हर्ष होगा, आनंद से तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम किसी लिए भी प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतर्मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाई को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे बच्चे, समझ जाओ, अचानक से अपना रूप बदल रही है और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं करते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहती हूं, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ जी प्रदान करती हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से यानी कि से अनुकूल चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 बजे दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ की सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ जी, इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चेंज, ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ जी मैं अपनी फर्म योग्य संतानों को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि कूड़े के सामान्य है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में 8 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 88 लिखें। मेरे बच्चे, अब सहजता से संहिता में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही है। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे। तुम हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ कैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपनी और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिमाएं बढ़ेंगे। तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी।
तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 888 लिखें और कहें मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में यह पूरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य सही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति